जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जेजेबी की तरह गठित एक और आनुषंगिक इकाई जिसे जुवेनाइल बोर्ड ही है, जिसे जुवेनाइल बोर्ड के तरह ही बस उसकी जिम्मेवारी केयर एंड प्रोटेक्शन के मामले में है। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त कर कार्य किया जाता है, एक सीसीएल बच्चे, एक सीएनसीपी बच्चे। सीसीएल बच्चे वो हैं जो किसी न किसी तरह के क्राइम में लिप्त है या उन पर आरोप है क्राइम का, किंतु सीएनसीपी बच्चे वे हैं कि जिन पर किसी न किसी तरह की हिंसा की गई है, वह चाहे शारीरिक हो, यौनिक हो या किसी भी प्रकार की बच्चे के साथ, या फिर उस बच्चे के साथ हिंसा नहीं, उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि वह जीवन को संकटग्रस्त बना रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत CWC में प्रस्तुत करते हैं। यह वह बोर्ड होता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इनका कार्य बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन से संबंधित निर्देश देने का होता है। इनके कार्यों का अनुपालन DCPU यूनिट करती है। DCPU यूनिट कहलाता है जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसमें 12 पदाधिकारी होते हैं जो CWC के आदेशों को ज़मीन पर धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। बाल कल्याण समिति का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक जुडिशियल बॉडी के रूप में होता है, जिसे बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट का पावर होता है, और यही रीज़न है और इसकी प्रासंगिकता और इसका जस्टिफिकेशन बस यही है कि प्रत्येक पोक्सो मामलों में तो नहीं कहे, लेकिन प्रत्येक पोक्सो मामलों की रिपोर्टिंग CWC में होना 24 घंटे के अंदर अनिवार्य है, और कुछ मामलों में तो उसकी प्रस्तुति भी 24 घंटे के अंदर CWC में होनी आवश्यक है। यह कानूनी बाध्यकारी है। लोग आज भी CWC और JJB के बारे में अनभिज्ञ हैं, इनके शक्तियों को नहीं जानते हैं, इसीलिए इसके बारे में समाज में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। तो हमारी कड़ी इसी प्रकार के सभी मुद्दों के बारे में जानकारी देगी। मिलते हैं अगली कड़ी में CWC और JJB की शक्तियों और उनके दायित्वों के बारे में चर्चा। तब तक के लिए खुशहाल ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी के लिए बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों के, क्योंकि हर बच्चे का है अधिकार रोटी खेल पढ़ाई प्यार। धन्यवाद।